अब आइए उस गलती की तरफ चलते हैं जिसका इशारा मैंने पहले किया था। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 80 से 90% तक टीचर्स जब लेसन प्लान करते हैं और जब उस लेसन प्लान के मुताबिक क्लासरूम में टीच करते हैं, ये गलती करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो लेसन प्लान होता है, जो इतनी मेहनत से टीचर तैयार करता है, वो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है या कागजी कार्रवाई बन जाता है। और जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो भी क्या बन जाता है, गैर मुसर हो जाता है। आइए इसको समझते हैं कि ये गलती क्या है। जब हम टीचर्स लेसन प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेसन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी सबक के मकासद क्या है। मिसाल के तौर पर आपने ये लिखा 3-4 ग्रेड के मैथमेटिक्स के लिए फ्रैक्शन आप पढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा कि मेरे लेसन के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे कि वो फ्रैक्शन को अमली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। ये आपने क्या लिखा, ये आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखा अपना। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा और इसके नीचे आपने कुछ टीचिंग मेथड लिखे। और वो टीचिंग मेथड क्या है, उन टीचिंग मेथड को लेके जाके आपने क्लासरूम में क्या किया, टीच किया। मिसाल के तौर पर वो टीचिंग मेथड क्या है और वो टीचिंग क्या है। आप क्लास में गए, आपने फ्रैक्शन को क्या किया, उसकी तारीफ बयान की, डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसकी मिसालें दी आपने, और फिर आपने क्या किया, बोर्ड पे फ्रैक्शन के सवाल जो है वो हल करवा दिए। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो मैं क्लासरूम में देखता हूं। तो क्या ये जो 3-4 तरीके आपने इस्तेमाल किए हैं क्लासरूम में, क्या बच्चा इससे गुजरने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि वो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अमली जिंदगी में इस्तेमाल कर सके? क्या इस काबिल हो जाएगा? मिसाल के तौर पर आप ये चेक करने के लिए कि लेसन के मकासद पूरे हो गए हैं, यानी बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि वो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अमली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपके पास 15 पेंसिलें हैं, या ये 15 पेंसिलें लें और इसमें से 1/3 जो है वो क्या, उनको अलग कर दें। 1/3 को क्या करें, अलग कर दें। तो क्या तालिब इल्म कर लेंगे ये काम? जिस तरीके से आपने पढ़ाया है तो क्या उसके बाद ये काम कर लेंगे? अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 6ठी-7वीं के बच्चे भी ये काम नहीं कर सकते। जब मैं उनसे ये पूछता हूं उसकी वजह क्या है भला, उसकी वजह क्या है कि हमने लेसन का मकसद तो लिख दिया, वो क्या है, अप्लाइंग का। बच्चे ने क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है एक डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो टीचिंग मेथड हमने लिए हैं वो क्या है, वो उससे अलाइन नहीं है। वो क्या है, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एग्जांपल बयान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो उससे क्या है, अलाइन नहीं है। नतीजा ये है कि बच्चा जो है वो उस कॉन्सेप्ट को अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होगा। अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जब आपने ये कहा है कि बच्चा अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा अमली जिंदगी में, तो अब आपको टीचिंग मेथड भी वो लेना है जिसमें अमली जिंदगी क्या हो, शामिल हो। मिसाल के तौर पे आप ये टीचिंग मेथड ले सकते थे कि 15 बच्चों को खड़ा करते और कहते कि 1/3 बैठ जाए, या आप कोई केक क्लासरूम में ले आते, या कोई कागज काट लेते, या कोई रोटी काट लेते, उसके टुकड़े काट लेते और कहते कि 5 खा लिए हैं, तो बाकी जो है वो कितने हैं, टोटल 8 है, 5 खा लिए, बाकी कितने हैं। या आप कोई ऐसी सरगर्मी करवाते जिससे आप उसे पूछते कि बेटा ये इतने केले हैं, इसमें से कितने कम हो जाएंगे कि 2/3 पीछे बच जाएंगे। जब इस तरह की एक्टिविटीज आप करवाते तो फिर क्या होना था, आपका मकसद जो है वो पूरा होना था। तो अब गलती क्या हुई है भला कि जो टीचर है उसका जो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है वो उससे क्या है, अलाइन नहीं है, मिसअलाइंड है। और फिर जो है वो मकासद भी जब हम असेस करते हैं तो वो पूरे नहीं होते। अच्छा, ये तो एक गलती है। और इससे भी आगे मैंने ये देखा है कि बाज का क्या होता है कि टीचर ने जो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं और जो टीचिंग स्ट्रेटजी लिखी होती है और जो असेसमेंट होती है, तीनों भी अलाइन नहीं होते। इन असेसमेंट भी उसके मुताबिक नहीं होती। तो अब समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप लेसन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो लाजमी है कि आपका टीचिंग मेथड और आपकी असेसमेंट उससे क्या होनी चाहिए,
अलाइन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका अगर जो लेसन का ऑब्जेक्टिव है वो तज्जिया करने का, वो एवेल्युएट करने का है, तो लाजमी है कि आप क्या करें, कंपेयर और कंट्रास्ट करवाएं, मुआजना करवाएं, बच्चों से पूछें इनमें क्या फर्क है, क्या बेहतर है, क्या कमजोरियां, क्या खूबियां हैं। ठीक है, बच्चों से जब इस तरह आप सरगर्मी करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, मुआजना करेंगे, फर्क को निकालेंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल होंगे कि वो तज्जिया कर सकें और वो एवेल्युएट कर सकें। अगर आप सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे, मसाले दे देंगे, तो बच्चा इस काबिल नहीं होगा। और बाज़ का जैसे मैंने कहा, मैंने ये भी देखा है कि असेसमेंट भी क्या होती है, वो भी इसके मुताबिक नहीं होती। वहां लिखा होता है अप्लाई करो, और असेसमेंट में सादा से क्या होते हैं, सवाल होते हैं। तो ये वो मिस्टेक है, याद रखिए, जो हमारे पूरे लेसन प्लान के प्रोसेस को बेमानी बना देती है। वो मीनिंगफुल ही नहीं रहता, वो एक कागजी कार्रवाई बन जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है भला कि जो है वो हमारा पूरा टीचिंग प्रोसेस जो है वो भी क्या हो जाता है, वो भी गैर मुअस्सर हो जाता है। जिस काम, जो मकसद हमने लिखा होता है, वो क्या होता है, उसके मुतल्लिक हमें एंड पे खबर ही नहीं होती कि वो पूरा भी हुआ है या नहीं हुआ।